तो स्वागत है दोस्तों को एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं CPR वर्सेस टाइम फ्रेम के बारे में। देखिए, यदि आपने CPR सीखा होगा कहीं से, चाहे वो मेरे चैनल के माध्यम से चाहे आप किताबों के माध्यम से, तो ऑलरेडी मैंने CPR के बारे में सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस एक किताब है उसके बारे में ऑलरेडी बताया हूँ। जा कर के आप देख सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हैं कि CPR कैसे काम करता है। तो इसके लिए इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पर किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस। ये रहा आपका ये किताब। इसमें मैंने चैप्टर वाइज बताया हुआ कि कैसे पिवट पॉइंट को CPR को यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो CPR है वो ट्रेंडिंग तो होता है क्या, लेकिन क्या हर बार काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आज जो मार्केट ने मूव दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 की। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम लगा लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट का। जैसे कि आपको पता होगा 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का जो CPR बनता है, ठीक है, वो पुराने दिन के डेली टाइम फ्रेम के क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ओपनिंग प्राइस और ओपनिंग मतलब हाई लो क्लोजिंग प्राइस के कैलकुलेशन के बेस पे ये बनता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम का हमें CPR चाहिए, तो हमें वीकली कैंडल का डे हाई लो और क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बेस पे जो क्या करेगा, 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक का जो CPR बनता है वो वीकली के अनुसार बनता है। तो यही आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ कि जो CPR का मिथ है, ठीक है, चाहे वो नैरो CPR हो चाहे वाइड CPR हो, तो उसका टाइम फ्रेम से क्या लेना देना है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो पूरा तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कैसे इसको ऑप्शन में भी यूज़ करना है, ठीक है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक का सेम CPR बनेगा। जैसे ही 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक करेंगे तो ये इसका अलग CPR बनेगा, और डेली टाइम फ्रेम का भी अलग CPR बनेगा और वीकली का भी अलग CPR बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग के सामने मैं पेश करता हूँ। ये CPR है, देखिए आज का ट्रेंडिंग बना है, एकदम नैरो CPR बना है। तो जो नैरो CPR बनता है, यदि आपको बेसिक पता होगा तो आप जानते ही होंगे कि ये ट्रेंडिंग होता है। जैसे प्राइस इसके नीचे आता है तो ये ट्रेंडिंग हो जाता है, मार्केट जो है ना बड़ा मूव देता है, ठीक है। अब इसको मैं और टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ 30 मिनट। ये देखिए, तो 30 मिनट में भी देखेंगे तो ये भी एक नैरो CPR है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जैसे ये है ना, ये वाइड CPR है, ठीक है, वाइड CPR है ये, ठीक है। ये ट्रेंडिंग CPR है, नैरो CPR है। तो ये 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक करता हूँ तब भी आपको समझ में आएगा। ये 4 घंटा, ये देखिए, तो ये सेम CPR है, ठीक है। तो ये सेम CPR है, 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक जो है ना ये सेम CPR है। अब इसको मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ डेली CPR। डेली देखिए, तो डेली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि CPR तो यहाँ पर बन रहा था, यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया था, ठीक है, फिर यहाँ पर एक करेक्शन किया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे डेली CPR में जो है ना ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल वीडियो है ताकि आपको समझ में आए। इस तरीक़ा से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से देख सकते हैं। ये जो है ना ये CPR को टच करता करता जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या देखना है। अब देखते हैं वीकली CPR। ये आप देख सकते हैं वीकली CPR देखेंगे तो ये आपको और समझ में आएगा कि इसका माजरा क्या है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ से निकला था और कहाँ से शुरू हुआ था। 2020 से ये करेक्शन किया था, यहाँ से ट्रेंडिंग CPR बना था, नीचे आया था। उसके बाद देखेंगे तो ये वाइड CPR बना था। उसके बाद जो है ना ये कंटिन्यू जो है ना ये CPR को टच करते करते यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। ये रहा आपका वीकली CPR, ठीक है। अब समझना क्या है, मेन हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है इंट्राडे का जो डेली CPR है तो वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। अब इसमें देखिए, इसमें एंट्री कैसे हुआ आज। देखिए मार्केट क्या कर रहा था, ये हायर हाई बना रहा था, हायर हाई CPR बना था। जैसे यहाँ पर देखिए ना ये ट्रेंडिंग CPR बना था एक दिन, उसके बाद ये प्राइस नीचे आ गया था एक तरफा। उसके बाद कल क्या हुआ था, कल या परसों क्या हुआ था, यहाँ पर आप देखिए वाइड CPR बना था, यहाँ पर साइड बेस रहा था। तो जैसे ही 1 या 2 दिन मार्केट साइड बेस रहता है तो उसके अगले दिन लो को ब्रेक करता है तो वो ट्रेंड हो जाता है। तो यहाँ पर CPR ने ऑलरेडी जो है ना ये नैरो CPR बना था, इसलिए यहाँ पर ये ट्रेंडिंग हो गया। प्लस पॉइंट बताऊँगा कि इसमें देखना क्या है,
देखना ये है कि इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर ये नेरो CPR बना था। देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये वाइड CPR है, बहुत बड़ा CPR है। और यहाँ पर देखेंगे तो यही 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है ना ये 3 दिन तक इसी के बीच में चला है। उसके बाद इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से मोमेंटम आया है। तो इसमें एंट्री कहाँ से बनता है, देखिए कभी भी CPR होता है ना, ऊपर में क्या होता है, एक R1 होता है, नीचे भी क्या होता है, एक सपोर्ट 1 होता है, ठीक है। इसको यहीं पर जो है ना एंट्री जो होता है ना 90% एंट्री जो है ना इसी के बीच में होता है। और 63% राइटर ने बोला है कि 63% जो है ना प्राइस को एक बार जो है ना प्राइस क्या करेगा, CPR को टच करके जो है ना ऊपर जाना रहेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आना रहेगा तो नीचे आएगा। लेकिन 63% जो है ना CPR को टच होगा, ठीक है। अगर CPR को टच नहीं होता है तो ज़रूर जो है ना सपोर्ट 1 या फिर R1, ठीक है, इसको टच करके जहाँ पर ना है ये मोमेंटम करेगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों का सपोर्ट मिला है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला है। तो ये 2-3 दिन का कंसोलिडेशन किया, उसके बाद बड़ा सा मूव आया तो यहाँ पर टारगेट मिला है। केवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आधार पर इतना बड़ा टारगेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर नीचे आया है। अब बात करते हैं कॉल में। कॉल में भी देखेंगे तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये आज का ही है, 22 शेयर का कॉल का चार्ट है। 200 का भी लगाएंगे, 300 का भी लगाएंगे, इन द मनी तब भी देखा। तो उससे पहले देखेंगे तो ये जो है ना ये कंसोलिडेशन कर रहा था। ये देखिए ये पहले से बता दिया था, इसमें शॉर्ट पोजीशन बन गया था, ट्रेंडिंग CPR उस दिन भी था। उसके बाद जो है ना ये वाइड CPR बना था, साइडवेज था, ये ट्रेंडिंग बना था। अब इसमें देखते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा। ये देखिए जबकि इतना छोटा सा नेरो CPR जो है ना 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर बना है, जबकि पुट निफ्टी 50 में नहीं बना है। देखिए उसमें बना है लेकिन थोड़ा हल्का सा CPR बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैसा बनता है, जब ये लो को ब्रेक किया है तो कितना बड़ा पैसा बना है। देखिए आप इसको देखेंगे, देखिए कितना बड़ा शॉर्ट किया गया है कॉल के चार्ट को। अब इसको मैं पुट के चार्ट को भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ये मूव मिला है, ये ट्रेंडिंग CPR है। तो जैसे निफ्टी 50 में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है, तो जस्ट ऑपोजिट देखेंगे तो कॉल के चार्ट में भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, यानी कि सेम बना है। अब बात आता है यहाँ पर पुट के चार्ट में। ये खेल आपको समझाता हूँ, पहले 5 मिनट का ही लगा लेता हूँ, 10 मिनट भी लगाएंगे तब भी वही है, सेम देखेंगे तो इसमें भी सेम हो रहा था, ठीक है। तो जब कॉल में भी ऐसे हो रहा है, पुट में भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे ट्रेंडिंग CPR है, ये आज का मार्केट जैसे ब्रेक किया उसके बाद है ट्रेंडिंग, ठीक है, एकदम नेरो CPR बना है। लेकिन ये कल जो है ना ये साइडवेज हो गया था, क्यों? अब इसका भी मैं मिथ बताऊंगा। केवल CPR को नहीं देखना है, उसके पीछे लॉजिक है। और देखेंगे इसमें आधे घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो ये कितना बड़ा मूव आया था। देखिए तो मैचिंग हो रहा है, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, ये कंटिन्यू जो है ना यहाँ पर नीचे आ रहा था, यहाँ पर पोजीशन काटा गया है, शॉर्ट कवरिंग आया है, और यहाँ पर देखेंगे तो पूरा मार्केट जो है ना एक तरफा मूव दिया है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आया है, जस्ट ऑपोजिट मैच हुआ है। अब इसमें खेल देखते हैं कि जो होता है क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, पिवट लगाना है, पिवट पॉइंट, ताकि आप समझ में आए, ठीक है। जैसा कि देखेंगे तो ये लेवल कौन सा है, ये है आपका R3, यहाँ पर जाके इसका टारगेट मैच हुआ है, ठीक है आज के। अब चलते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 में। अब यहाँ पर भी लगाते हैं पिवट पॉइंट लगाएंगे कि ताकि R1 S1 समझ में आए, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ये CPR है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसे ही ये सपोर्ट 1 को ब्रेक किया उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव आया। ये सपोर्ट 2 को भी ब्रेक किया और लगभग ये जो जोन है वहाँ पर आके ये सपोर्ट लिया और यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ लास्ट में, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो ये आपको अलग CPR नज़र आएगा, ठीक है, अलग CPR नज़र आएगा और इसमें भी अलग समझ में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो सेलिंग आया है कहाँ पे हुआ है, ये R1 पे हुआ है। दूसरा जो सेलिंग हुआ है ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये S1 पे हुआ है। तो ये 2 जगह एंट्री होता है बिग प्लेयर का। यहाँ पर महंगे में शॉर्ट किया गया, सस्ता को और सस्ता किया गया, ठीक है। और जो लास्ट है प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ये सपोर्ट 3 हुआ है। सपोर्ट 3 में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जहाँ पर ये ऑपोजिट कैंडल बना है वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट किया है। ये इसका मेन थीम होता है प्राइस एक्शन का। तो ये यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा मूव आया। छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में जो CPR है ना वो नेरो था,
यानी कि ट्रेंडिंग था, इसलिए इतना बड़ा मूव आया। और देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना अलग अलग सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया है, इसलिए यहाँ पर मूव आया है। तो मेन जो थीम होता है ना वो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है। तो जब भी आप CPR लगाते हैं तो एक बार 30 मिनट और जो भी इंट्राडे का CPR है 1 मिनट से 5 मिनट तक का, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का CPR लगाते हैं तो सेम ही आएगा। तो आप कंफर्म करें। तो जो मार्केट जो हो रहा होता है ना वो बड़े टाइम फ्रेम को ही सपोर्ट करता है। तो कितना बड़ा मूव आया यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी उमर रहा है, तो ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको देखेंगे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हुआ है, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ नीचे आ गया। ठीक है, तो ये CPR जो है ना पहले से संकेत दे देता है। इसका कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, इसमें भी आप देखेंगे तो ये रोल जो होता है ना वो केवल CPR का नहीं होता, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 का भी होता है। जो कल के मार्केट में भी देखेंगे ना, परसों के मार्केट में भी देखेंगे सपोर्ट 1 से बाइंग हुआ था और ये कितना बड़ा मूव आया था। ठीक है, तो ये केवल CPR को नहीं देखना है, सपोर्ट 1 R1 ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है यही मार्केट में एंट्री देता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।